प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी मुद्दे पर, किसी बात पर, मंत्रिमंडल पर, किसी विभाग पर कोई समझौता नहीं किया। जिस तरह से अगर अकेले बहुमत मिला होता बीजेपी को तो लगभग यही स्थिति होती, इससे ज़्यादा बड़ा अंतर आपको देखने को न मिलता। हो सकता है कि छोटी एक दो पार्टियां जो हैं उनको उस तरह का महत्व न मिलता जिस तरह का मिला है, लेकिन राजनीति जो है वो समझौतों के आधार पर ही चलती है, गिव एंड टेक पर चलती है। राजनीति एक जो है सपाट रास्ते पर नहीं चलती जहाँ कोई रोड़ा ना हो, अवरोध ना हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मंत्रिमंडल में विस्तार की। मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन का पुनर्गठन कहें, नए अध्यक्ष का आना और मंत्रिमंडल में बदलाव, इन दोनों को जोड़कर देखना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की आधारशिला रखना, और उसके अलावा उससे पहले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनको दृष्टि में रखकर भाजपा का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार। ये दो लक्ष्य होंगे संगठन के बारे में फैसला करते हुए, मंत्रिमंडल के बारे में फैसला करते हुए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों में बड़ा बदलाव भी दिख सकता है। ये आप मानकर चलिए, एक बात समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से शायद बहुत से लोगों को लगता हो कि एक कानून जो भाजपा चाहती थी वो बनवा लिया, या कानून में जो संशोधन चाहती थी वो करवा लिया। ये बात केवल एक कानून में संशोधन की नहीं है। ये बात केवल इतनी नहीं है कि अपना बहुमत न होने के बाद भी पार्टी ऐसा करने में सफल रही। ये काम बताता है कि प्रधानमंत्री का और उनके साथियों का और भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का लेवल क्या है। उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमारी संख्या कितनी है। जो फर्क पड़ा अंदर होगा, बाहर कहीं किसी को दिखाई नहीं दिया कि वो नर्वस है, चिंतित है, परेशान है कि कैसे होगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। याद कीजिए 1999 को जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तब किस तरह की जो है चिंता थी। लेकिन इस संशोधन विधेयक को पास कराते समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी सदस्य में कोई चिंता, कोई बेचैनी दिखाई नहीं दी। उसका कारण उनका आत्मविश्वास और जनता में उनका जो विश्वास है, उससे ये ताकत आती है। और प्रधानमंत्री बार बार कहते भी हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत तो आप ही है, मतदाताओं के लिए, आम लोगों के लिए कहते हैं।